गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स प्रोफेशनल पर आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। अब हम अपने उसी फ्रैक्शंस पिन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में दो फ्रैक्शंस की ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखा था, प्लस माइनस करना सीखा था और ये सीखा था कि दोनों में से कौन सी बड़ी है। अब हमने मल्टीप्लाई सीखना है। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई। तो क्या है मल्टीप्लाई, कैसे करनी है मल्टीप्लाई, ये देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 इंटू 5। ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन है ही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से फ्रैक्शन पिन कौन सी होती है जिसके एक ऊपर हो टर्म और एक नीचे हो। इसके ऊपर तो है पर नीचे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम किसी भी रकम को, मान लीजिए 5 है, किसी भी रकम को फ्रैक्शन में पिन में बदल सकते हैं। कैसे? उसके नीचे 1 लगा के। अब इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया तो ये रकम मेरे पास फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगी तो ये, अब ये भी फ्रैक्शन तो है ही है, ये भी फ्रैक्शन बन गई। और कोई भी रकम देख लीजिए, जैसे मेरे पास 9 है। अब 9 को पिन बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, तो इसके नीचे लाइन मार के क्या लिख दिया? 1। ठीक है, तो अब हमने इन दो रकमों को मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो क्या करना है? बहुत ही ईजी है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से। जैसे अब देखें, हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 लाइन डाल के। नीचे वाले को नीचे वाले से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और कोई ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ 3/4 इंटू 10/9। ठीक है, तो अब इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 10 30 डिवाइडेड बाय 4 9 36। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिखना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर ऊपर लिखना है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और तरीका है, दो तरीके हैं फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के। एक तो ये है कि हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से। एक है कि हम पहले इनको टेबल्स पे कट कर दें, फिर आंसर लिखें। कैसे? देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक मैं ले लेती हूँ रकम, मेरे पास है रकम 10/4 इंटू 2/5, तो ये रकम है। ठीक है, एक तरीका जो हमारा सिंपल वाला, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। पर अब हमने दूसरा तरीका लगाना है, तो उसको देखते हैं। टेबल पे कट करना, सिंपल फॉर्म करनी। टेबल पर जब भी हमने कट करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि एक रकम ऊपर में से लेनी है, एक रकम नीचे में से। ठीक है, दूसरी बात, एक ही टेबल पर कट करना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं 2 का टेबल लेने लगी हूँ। 2 के टेबल में से ऊपर में से कोई टर्म कट हो रही है, ये दिमाग में सोचना है हमने, अभी करना कुछ नहीं, लिखना कुछ नहीं। 2 के टेबल पे 10 भी डिवाइड होता है, 2 भी। ठीक है, फिर नीचे वालों में चेक कीजिए कि नीचे वाली रकमों में कोई रकम 2 के टेबल पे जाती है, 4 जाती है। तो हमें ऊपर और नीचे में से एक एक रकम मिल गए, तो अब कट करनी है। ऊपर में से 10 और 2 दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, तो जौन सी मर्जी एक टर्म ही कट करनी है, दोनों नहीं कट करनी। तो मान लीजिए मैं 2 को कट करने लगी हूँ, 2 को 2 के टेबल पे कट किया, कितना आंसर आ गया? 1। कट करने का मतलब है जब 2 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया ना, तो कट करके ये आंसर लिखना है। अब ऊपर वाले में से हमने रकम काट दी, अब नीचे में से 4 2 के टेबल पे जाती है, तो 4 2 के टेबल पे कब जाती है? तो देखिए, 4 को जिसको काटना है उसको अंदर, टेबल बाहर। तो 2 2 4, 2 के टेबल पे 2 पे जाती है, तो 4 को कट करके कितना लिखा? 2। ठीक है, अब फिर देखो, सबसे पहले 2 के टेबल पे देख लो। आप बड़े टेबल पे भी सीधा काट सकते हो, जिसको जौन सा टेबल आता है आप सीधा काट सकते हो, छोटे से भी कर सकते हो, सीधा बड़ा भी टेबल ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से 2 पे सोचें, तो ऊपर 2 के टेबल पे रकम जाती है, 10 जाता है। नीचे में से 2 के टेबल पे 2 जाता है, तो इसको मैं कट करने लगी हूँ। ऊपर 10 को 2
पे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 5, तो कट करके 5 लिख दिया। अब नीचे 2 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब फिर से देखिए ऊपर और नीचे में से, अब ऊपर रकम एक तो मेरे पास कौन सी बच गई, अगर देखे तो एक तो 5 बची हुई है, एक 1, नीचे एक 1 और एक 5। अब ये 1 को तो छोड़ दीजिए, 5 और 5 एक दूसरे के साथ कट होते हैं 5 के टेबल पे, ठीक है। तो 5 के टेबल पे 5 कितने कब कहाँ पे जाता है 1 पे, तो कट करके 1 लिख दिया। ये 5 कहाँ पे जाता है, ये भी 1 पे, ठीक है। तो अब जो बच गई उनको ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं रकम, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो वो है मेरे पास 7/9 इंटू 5/14, ठीक है। तो करना क्या है, हमने कट करना है, सबसे पहले कट करेंगे तो देखते हैं। अब सबसे पहले ऊपर और नीचे में से, ऊपर में से 7 और 5 है, ठीक है। तो 7 और 5 और किसी टेबल पे तो जाएंगे नहीं, अपने टेबल पर जाएंगे। तो 7 के टेबल पर नीचे में से कोई टर्म जाती है, 14 कट होती है ना, तो हम इनको कट करने लगे हैं। 7 को 7 के टेबल पे कट किया, कितना आंसर आएगा 1। 14 को 7 के टेबल पे कट किया तो कितना आएगा, 14 को अंदर रखें और टेबल बाहर रखना है, तो 7 2 जा 14 होता है, तो 14 को काट के कितना आंसर आ गया 2। अब ऊपर क्या बचा 1 और 5, नीचे 9 और 2, तो ऊपर में से 5 और नीचे में से कोई टर्म एक ही सेम टेबल पर जाती है, नहीं। 5 ऊपर 5 के टेबल पे जाता है, नीचे 5 के टेबल पे 9 और 2 में से कुछ नहीं जाता, तो अब हम काट नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को, अब जो रकमें बच गई तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है। तो चलिए 1 5 जा 5 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 12, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये तो बटियों वाली रकम है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगी 1। अब कट करें, 4 के टेबल पे नीचे 4 है, ऊपर 4 के टेबल में कौन सी टर्म जाती है 12, तो उसको कट करें। 4 के टेबल पे 4 कितने नंबर पे 1, 12 4 के टेबल पे कब कहाँ पे जाता है 3 पे। अब ऊपर नीचे में से कोई है, अब देखिए 3 और 3 दोनों ऊपर है, तो दोनों ऊपर वाली टर्म्स को हम नहीं कट कर सकते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, क्या करते हैं ऊपर वाली को काट देते हैं, ये नहीं करना, गलत है ये, ठीक है। और ना ही नीचे वाली, दोनों को काट सकते हैं। काटते वक्त एक ऊपर से लेनी है, एक नीचे से। अगर नहीं कटती तो मत तो फिर काटना नहीं है, सिंपल ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, तो ये आंसर आ गया। अब इसको नीचे 1 लिखा है तो नीचे वाला 1 लिखिए, ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल 9 भी लिख सकते, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट मल्टीप्लाई में हम एक और चीज़ देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 12 ऑफ 1/6, ठीक है। 12 ऑफ मतलब 1/6 का 12 पार्ट, ठीक है। तो ऑफ का क्या लिखना है, 12 भी वैसे लिखना है, 1/6 भी वैसे लिखना है। ऑफ की जगह क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई डाल देना है, ठीक है। 12 टर्म्स जैसे दी हुई हैं वैसे की वैसे ही लिख देनी है। सिंपल ऑफ की जगह हमने कौन सा साइन करना है, मल्टीप्लाई। अब ये जैसे हमने अभी किया है तो वैसे करना है। इसके नीचे सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगी 1, और ये 2 के टेबल पे कट होता है 12 और 6, या सीधा आप 6 के टेबल पे भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो 6 के टेबल पे अगर मैं कट करूँ तो कितना आंसर आया, 6 के टेबल पे 6 1 नंबर पे, 6 2 जा 12, तो 2 आ गया। अगर आप 2 के टेबल पे कट करोगे तो थोड़ा 2-3 स्टेप्स में ख़त्म होगा, अब यहाँ पे सीधा ही ख़त्म हो गया। अब 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आई एम श्योर अब आपको
फ्रैक्शंस की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो आज हमने किया है, ये तीनों ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। अब हम कल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बार बार देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।